हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी कविता, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पद। एक पद पहले पढ़ चुके हैं जिसके लेखक थे सूरदास। इस जो पद है इसके लेखक हैं तुलसीदास। जन्म इनका हुआ था 1543 में, निर्धन 1623 में। जन्म स्थान इनका राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में यूपी में हुआ था। जन्म मूल नाम जन्म से मैंने छोटे मूल नाम जो इनका था, बचपन का जो नाम था राम बोला था, जो बचपन का शुरुआत में जब जन्म लिए थे। माता के नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। न इनको दोस्तों हुआ था क्या कि एक नक्षत्र होता, उस नक्षत्र में क्या किए थे, जन्म लिए थे, चलते इनके माता पिता इनको क्या किए थे, घर से उन्हें छोड़ दिए थे, मैंने समझे कि रोड पे इनको रख दिए थे न। पत्नी के नाम रत्नावली था, और जिसे इनके जो पत्नी थी दोस्तों, तो इनका शादी कुछ कम उम्र में हो गया था। एक बार प्रवचन कर रहे थे, उसी समय इनके जो पिता थे दीनबंधु वो क्या कर रहे थे, इनको प्रवचन करते हुए देख लिए थे। तो जब देखे तो इन पिता इनसे प्रभावित होकर अपने जो लड़की थी रत्नावली, उसको क्या कर दिए, कम उम्र में ही क्या कर दिए थे, शादी कर दिए थे। जब शादी किए तो अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा आशिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा अपने पत्नी को चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब पत्नी मायके जाने लगी ना, जैसी मायके गई तो ये भी कुछ मैंने समय के बाद कुछ उनके पीछे पीछे ये भी क्या कर गए, चले गए। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो इनकी पत्नी जब इनको देखती है तो अचानक भावुक हो जाती है कि आप भी क्या हो गए, चले गए। फिर इनको बोलती है कि जितना अगर मेरे चमड़े से आपको प्यार है, अगर उतना आप श्री राम से प्यार कर लीजिएगा तो आपको दुनिया जानेगा। चमड़ा में क्या रखल है ना, शरीर में क्या रखल है। तो उस दिन से जे वहाँ से उनकी पत्नी जो डांटी, वहाँ से जे वहाँ से लौटे, इसके बाद नहीं घर गए न अपने पत्नी को छोड़ दिए। घर द्वार बाल बच्चा, जो भी बाल बच्चा तो ही नहीं था दोस्तों, मैंने अपने माता पिता सबको क्या कर दिए थे, वो तो पहले ही त्याग दिए थे। एक बाद घर उर सब का किए, त्याग दिए। इसके बाद वो क्या किए कि दीक्षा गुरु इनके जो थे नरसी दास और सुकेत के वापसी गुरु के विद्या पर, मैंने शुरुआत में जो इन लोग जो थे दीक्षा गुरु का के थे, विद्या को इनको दिए थे। फिर जब वहाँ से जब त्याग के आके शेख संतान और काशी के विद्वान लगे क्या करने लगे, पढ़ना शुरू कर दिए। इनके जो पालन पोषण की थी वह थी प्रतिपालिका दासी चुनिया, यही कहा कि इनको पोसले थे। जैसे वो जन्म लिए थे तो वो एक नक्षत्र में जन्म ले लिए थे, जिसके कारण उनको घर में क्या किया गया, नहीं रखा गया। तो यही जो चुनिया जो थी इनको क्या किया, वेद का ज्ञान लिए थे, वेद के बारे में, चारों वेद के बारे में बढ़िया से जानकारी लिए थे। षट दर्शन, इतिहास के बारे में भी बढ़िया पढ़े, पुराण के बारे में भी, स्मृति, काव्य इत्यादि, इस सब के बारे में वो कहा कि जब पत्नी को वहाँ से छोड़ दिए, बैराग हो गए, इसके बाद लगे इस सब पूरा पढ़ने, पूरा का के जानकारी लिए। अस्थाई निवास, फिर वो अपना एक अस्थाई निवास बना दिए रहने के लिए। वो काशी में ही क्या करना, रहना शुरू कर दिए थे। मित्र उनकर के था, रहीमन थे उनका जो अपना मित्र थे, मानसी, नाभादास, डोरमल, मधुसूदन, सरस्वती, इनका क्या थे, मित्र लोग थे। कृतियाँ ये क्या क्या लिखे थे इसमें, रामलला, नहछु, बैराग संपिदिनी, भैरव, रामायण, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, माँ, राम ज्ञान प्रसन्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरित्र मानस, ये सब क्या है, इनके द्वारा लिखा गया कृतियाँ। मानस रचना समय जो रामचरित मानस जो लिखे थे, आज यह लेख के पूरे विश्व में क्या हो गए, प्रसिद्ध हुए। रामचरित मानस न जो लिखे थे तुलसीदास, इसी कारण से आज इनको पूरे विश्व में क्या किया जाता है, जाना जाता है। जब रामचरित मानस जब लिखना शुरू किए थे उस समय रचना प्रारंभ तिथि जो था 1574 यानी 1631 पहले तक के था। आज के ईस्वी के हिसाब से 1574 ईस्वी में क्या कहते लिखना शुरू किए थे। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म तिथि, राम जन्म जो हुआ था हम लोग मनाते हैं रामनवमी, चैत्र नवमी से क्या कहते स्टार्ट किए थे। 31 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब इनका 31 साल की उम्र था, कहा कि 15, 14, 15 में तो पहले ब्याह शादी हो जाता था। 31 साल की उम्र में क्या किए थे, रामचरितमानस लिखना शुरू किए थे। रचना पूर्ति 1633 यानी कि ईस्वी में अगर चेंज कीजिएगा तो 1576 ईस्वी अगहन शुक्ल पक्ष में रामचरित्र विवाह जो हम लोग मनाते हैं को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में क्या किए थे, रामचरितमानस लिख के रख दिए थे, मैंने पूरा कर दिए थे।
तुलसीदास, इनके ही द्वारा रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसी। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे पद 1, 2 पद में बांटा गया। पहला पद हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। इसमें देखिए दोस्तों, हर जो पद होता है उसमें कुछ एम होता है, एक टारगेट होता है। इसमें जो मेन जो एम है, यानी कि जो मेन कवि का फोकस है, वह है कि देखिए इसमें जो कवि हैं तुलसीदास, वो बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं क्या? देखिए ये जो तुलसीदास हैं पूरा रामचरितमानस है, और सूरदास जो थे कृष्ण जी के बारे में पूरा वर्णन किया था। ये जो है तुलसीदास ये पूरा राम जी के बारे में वर्णन किया। ये कहना क्या चाहते हैं कि जो तुलसीदास का शरीर जो है अब बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, अब ये नहीं पूरा चल सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, नहीं पूरा मन टहल सकते हैं, इनका शरीर पूर्ण रूप से का हुआ काम करना बंद कर गया ना। तो ये सोचते हैं किसी तरह हमको आत्मा की का मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले ना। इसके लिए माँ सीता से क्या करते हैं? गुहार लगाते हैं कि हे माँ सीता ना, कि जब भी मानते राम जी सोए रहते हैं, मैंने राम जी से माँ सीता के से कहते हैं हे माँ सीता ना, जब भी अगर राम जी कभी मान लेते हैं शांति में, कभी मानते हैं हंसी में, जिसे मानते कभी खुश होंगे, उस समय मेरे बारे में जब खुश होंगे तभी ना, कि खिसियाल है उस समय कहिएगा तो बेकार है। जब अगर राम जी कहते हैं सीता जी के तुलसीदास की, जब राम भगवान मैंने राम जी एकदम खुश रहेंगे मैंने ना, तो उस समय मेरे बारे में क्या कीजिएगा? उनको बताइएगा कि आपका जो एक भक्त है जो तुलसीदास ना, उसका शरीर अब सही ढंग से क्या कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। अब उसको क्या कीजिए? आप दया कीजिए उन पे। क्या कहता है तुलसीदास? सीता माँ से गुहार लगाते, हे माँ आप तो पूरा धरती की माता हैं, आप ना से भगवान जो है पूरा लोकों के लोक हैं। एक बार अगर मेरे तरफ से अगर नज़र कर देंगे, एक तरफ मेरे एक नज़र से अगर मेरे को देख लेंगे, तो मेरा जो शरीर जो नहीं काम कर रहा, जो मेरा बिगड़ा हुआ है, वह सबका हो जाएगा, बन जाएगा। मेन फोकस इसमें दोस्तों यही है। जो तुलसीदास हैं वो क्या करते हैं? गुहार लगाते हैं किन? सीता माता से। सीता माता से ही कहते हैं कि जो मेरा बिगड़ा हुआ काम है, यानी कि जो मेरा शरीर बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, वो अच्छा से क्या करने लगे? काम करने लगे। इसी के बारे में पद में क्या किया गया है? दिया गया। जितना भी बात होगा तुलसीदास माँ सीता से क्या करेंगे? वर्णन करेंगे, गुहार लगाएंगे। चले दोस्तों अब पढ़ते हैं कविता। कबहुक, कबहुक माने होता है कभी भी। अम बने होता है माँ। अवसर माने होता है मौका मिलना, कभी चांस मिलना। पाई, मेरी मैंने होता मेरी, मेरी भी। सुधी माने होता है याद। धाई माने होता है दिला देना। कछहु कर्ण, कर्ण माने एकदम नॉर्मल भाव से कथा चलाई। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कबहु माने कभी, अम माने माँ, अवसर पाई करेंगे हे माता, हे सीता माँ, कभी हे माँ, कभी मान लेते हैं अवसर पाके, कभी अगर प्रभु अगर माने टेंशन में ना होंगे, एकदम शांति दिमाग में, कभी मौका पाके ना मेरे बारे में प्रभु को क्या कीजिएगा? याद दिला दीजिएगा माता। करुणा भाव से कथावाचक के रूप में आप क्या कहिएगा? मेरे बारे में प्रभु को क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। फिर से दोस्तों बता देते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाए करे, हे माँ कभी अवसर पाके मेरे बारे में प्रभु को क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा। करुणा भाव से मेरे बारे में प्रभु क्या कीजिएगा? बता दीजिए। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लो भरो उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। इसमें देखिए प्रभु जो तुलसीदास हैं वह सीता माता कहते हैं कि अगर मान लेते अगर प्रभु आपसे पूछेंगे कि किसके बारे में तुम बात कर रही हो, तो कहिएगा कि दासी का दास, जिसे राम जी हो गए, तो राम जी के दासी के होंगे? सीता जी। और सीता जी के दास के हो गया? तुलसीदास। यानी यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि अगर मान लेते अगर सीता जी पूछेंगे कि तुम किसके बारे में अगर बात कर रहे हो, केकरा बारे में कहानी कर रहे हो, तो कहिएगा माता कि दासी का मैं का हूँ? दास हूँ। दिन सब अंगहीन, अब दिन पर दिन जो अंगहीन हो रहा है, उनका शरीर अब बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, क्षीण हो रहा है। अब स्वास्थ्य उनका भी अब का है? सही नहीं है। एक तो शरीर बढ़िया से काम नहीं कर रहा, उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं।
मलिन अघी अघाई। अब उनका जो मन है ना अब उस तरह से नहीं लग रहा है, उनका शरीर चलन स्वभाव अब सबका हो गया, बिगड़ता जा रहा है ना, वो एकदम कह रहे हैं अब उनका माने शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाम लो भर, अब वो क्या कर रहे हैं, आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। राम जी सीता जी के कहते हैं कि दिन रात उन भगवान राम के नाम को क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, यानी याद कर रहे हैं। किस लिए, उधर एक मैंने कि उधर बनता कि मैंने मुक्ति मिलना, आत्मा को क्या करना, मुक्ति मिल जाना, मैंने भगवान में क्या हो जाना, लीन हो जाना। यानी कि यहाँ पर माँ जो तुलसीदास है सीता माँ से कहते हैं, हे माता प्रभु अगर पूछेंगे कि क्या है ये, किसके बारे में बात करें, तो कहिएगा कि दासों का दासी का दास। मैंने कि तुलसीदास अपना बारे में बताते हैं कि माता सीता तो कोई चीज दासी, और दासी के क्या है, दास, कि वही है ना जिसका अब शरीर का आ रहा सही ढंग से काम नहीं कर रहा, उसका स्वास्थ्य भी अब का है सही नहीं है ना। फिर करे तो आपका नाम लेके स्मरण करके कैसु का करना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। हे प्रभु अब उसको पापा कीजिए, दया कीजिए। इसके बारे में वर्णन करने के लिए तुलसीदास माँ सीता से क्या करते हैं, गुहार लगाते हैं कि माँ अगर प्रभु के सामने अगर सब चीज़ प्रकट कर लीजिएगा तो मेरा आत्मा को क्या हो जाएगा, शांति मिलेगा, मेरा आत्मा भगवान में क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा। बुझियो सो है कौन, करें कि हे माँ सीता अगर राम जी आपसे पूछेंगे कौन है, कहीं भी नाम दशा जताए, कहे कि हे माँ सीता आप उनको क्या कीजिएगा, पूरा नाम बता दीजिएगा कि तुलसीदास है ना, ये मत कि ले जाइएगा मत, डराइएगा मत ना। हे माता जब श्री राम जी पूछेंगे कि कौन है, किसके बारे में बात करें, तो पूरा नाम दशा शरीर की स्थिति सारा का कीजिएगा, भगवान को बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु, करे कि जैसे अगर भगवान सुनेंगे मेरे बारे में, वह क्या है, दयालु हैं, पूरा संसार को क्या करने वाले, चलाने वाले हैं, दयालुओं का कुना दयालु हैं। जैसे अगर नाम अगर सुनेंगे तो कृपया कि मेरी बिगाड़ियों बन जाए, जो मेरे जो बिगड़ा हुआ है, जो मेरा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, वो सारा ढंग से क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, मेरा आत्मा का क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। हे माँ सीता राम जी से सबका कीजिएगा, साफ साफ बता दीजिएगा, साफ साफ कह दीजिएगा, डराइएगा मत, लजाइएगा मत, जिस तरह से हम है उस तरह से आपका कीजिएगा, सब बता दीजिए। बुझियो सो है कौन, करें कि हे माँ सीता अगर राम जी आपसे पूछेंगे कौन है, कहीं भी नाम दशा जताए, कहे कि हे माँ सीता आप उनको क्या कीजिएगा, पूरा नाम बता दीजिएगा कि तुलसीदास है ना, ये मत कि ले जाइएगा मत, डराइएगा मत ना। हे माता जब श्री राम जी पूछेंगे कि कौन है, किसके बारे में बात करें, तो पूरा नाम दशा शरीर की स्थिति सारा का कीजिएगा, भगवान को बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु, करे कि जैसे अगर भगवान सुनेंगे मेरे बारे में, वह क्या है, दयालु हैं, पूरा संसार को क्या करने वाले, चलाने वाले हैं, दयालुओं का कुना दयालु हैं। जैसे अगर सुनेंगे तो कृपया कि मेरी बिगाड़ियों बन जाए, जो मेरे जो बिगड़ा हुआ है, जो मेरा शरीर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, वो सारा ढंग से क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा, मेरा आत्मा का क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। हे माँ सीता राम जी से सबका कीजिएगा, साफ साफ बता दीजिएगा, साफ साफ कह दीजिएगा, डराइएगा मत, लजाइएगा मत, जिस तरह से हम है उस तरह से आपका कीजिएगा, सब की जग जननी जन की किए बचन संघाई। यहाँ पर बताना चाहते हैं तुलसीदास, जानकी मैंने सीता माता कहते हैं, जननी जग जननी, पूरा संसार की का हो आप माँ है न, सबके बड़ा बना हुआ क्या करते हैं आप, बनाते हैं, सबको सहायता करते हैं, सबको आप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हे माँ तेरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गान गाय। हे माँ कम से कम एक बार तुलसी जी पापा कीजिए, कम से कम थोड़ा सुन ध्यान दे दीजिए माता अपने न, और श्री राम प्रभु से क्या कीजिएगा, मेरे बारे में थोड़ा सुन गुणगान कर दीजिएगा। मैं आपको नाथ को यानी कि राम जी को गाते गाते गुण गाते गाते क्या करूँगा, इस भवसागर को, इस यानी कि मृत्यु लोक को क्या कर दूंगा, मुक्ति पालूंगा। हे माँ सीते आपसे नम्र निवेदन, हाथ जोड़ी विनती है, कम से कम एक बार चर्चा कीजिएगा श्री राम जी से ना, जिसके कारण मैं क्या हो जाऊँगा, भवसागर को पार कर जाऊँगा। यानी कि यहाँ मुख्य रूप से जो बताना चाहते हैं वह क्या, मुक्ति के लिए, यानी तुलसीदास कहते हैं कि हे माता किसी तरह हमको क्या हो जाए, मुक्ति मिले, यानी भगवान से आपका कीजिएगा प्रार्थना।